स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में केस दर्ज हुआ है। आरोपी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने एम्स में स्वाति का मेडिकल करवाया है। रात में विभव कुमार के घर पुलिस पहुंची। विभव की गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें गठित की गई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस ने स्वाति मालीवाल के लिखित शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल होने के बाद स्वाति मालीवाल करीब रात 3:30 बजे घर पहुंची। स्वाति मालीवाल मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी विभव की तलाश में जुट गई है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम विभव की लोकेशन ट्रेस कर रही है। स्पेशल सेल की करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीम विभव की तलाश में जुटी है। पुलिस की टीम विभव के घर पहुंची, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। स्वाति मालीवाल मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने विभव को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आखिर बहन स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और जिस बात का हम संदेह जाहिर कर रहे थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है। और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ इस कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार हो रहा है, मैं उसके साथ खड़ी हूं। कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। और इससे पहले स्वाति मालीवाल ने अपनी लिखित शिकायत में विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में दावा किया है उन पर कई बार हमला किया गया। उनके मुताबिक जब वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तो विभव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति जब अपना बयान दर्ज करा रही थी उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, कई महिलाओं को न्याय दिलाया है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ कभी ऐसा होगा, वो भी सीएम हाउस में। हालांकि स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में केजरीवाल पर सीधे कोई आरोप नहीं लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि अमेठी की तरह अब रायबरेली की जनता भी उन्हें हार का स्वाद चखाने जा रही। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। और प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और हार के लिए बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले,
ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए के 400 पार वाले नारे की व्याख्या की। अखिलेश ने कहा कि 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। लगभग आधे चरण का चुनाव हो चुका है। देश भर में आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग चारों खाने चित हो चुके हैं और जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो अब 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे इंटरप्रिटेशन के माध्यम से पता लगा, कई साथियों ने बताया कि 400 पार वो इसलिए लगा रहे थे कि 543 सीटें हैं 543 और 543 में 400 के बाद गिनती शुरू कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब है 143 सीटें जीत रही है वो केवल, और वो भी मैं समझता हूँ 143 तो नहीं जीत पा रहे होंगे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, देखिएगा आप। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके हमारा है और रहेगा। शाह ने कहा है कि हम पीओके लेकर ही रहेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर सुलग रहा है, आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं भारत में पीओके का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पिछले कई दिनों से चुनावी रैलियों में पीओके का मुद्दा छाया हुआ है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं, पीओके हमारा है और रहेगा, इसे हम लेकर रहेंगे। बिहार के मधुबनी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने फिर पीओके का मुद्दा उठाया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। पाकिस्तान पर बयान देने वाले नेताओं पर शाह ने प्रहार किया। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा, इस संकट को अगर कोई बचा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का ऐलान किया। बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया मुद्दा उठा दिया है। चुनावी माहौल में शाह ने सीतामढ़ी की जनता से सीता मंदिर बनाने का वादा कर दिया। अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। सीतामढ़ी को मां सीता का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर के बाद बीजेपी की सीतामढ़ी में माता सीता के लिए भव्य मंदिर बनाने की योजना है। दरअसल बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में मौजूदा मंदिर के पास 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग अब कौरव और पांडव की लड़ाई पर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तुलना महाभारत के युद्ध से की। उन्होंने कहा कि एक और पीएम मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन देश के विकास के लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया है
जिसमें सिर्फ परिवारवादी दल और भ्रष्टाचारी मौजूद हैं। गृह मंत्री ने कहा कि लोगों के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। भाइयों बहनों, दोनों ओर स्पष्ट खेमे है महाभारत की तरह, पांडवों का और कौरवों का। पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ रैली में आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, कुछ भी कर लें, इनके मंसूबे मैं पूरे होने नहीं दूंगा। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे, उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग भूल रहे हैं, ये मोदी है, ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और मोदी है तो वो लिख के रखें, उनके लिए नामुमकिन है। मोदी के रहते रामलला दोबारा में टेंट में जाए, वो दिन भूल जाइए। और ऐसा सोचने वालों को ये देश टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देगा। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर क्या कहा। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की, जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात। कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार बनाने के लिए वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने बाहर से समर्थन की बात कही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में रहने को लेकर अपनी बात रखी। ममता ने कहा है कि मेरी बातों को गलत तरीके से समझा गया है। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ, और इंडिया गठबंधन को बनाने में राष्ट्रीय स्तर पर मैंने ही मदद की, और इस गठबंधन के साथ और इसका हिस्सा बनकर हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। हम गठबंधन का हिस्सा हैं और हम भविष्य में भी इसका हिस्सा रहेंगे। एक तरफ पीएम मोदी आज मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करेंगे, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी आज मुंबई में बड़ी जनसभा करने जा रहा है। मुंबई में आज सियासत का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। पीएम मोदी मुंबई के शिवाजी पार्क से आज कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना पर बड़े राजनीतिक हमले करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की जनता को बड़ा संदेश देंगे। पीएम मोदी की मुंबई के शिवाजी पार्क में आज होने वाली रैली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। उधर आज ही इंडिया गठबंधन की भी मुंबई में बड़ी जनसभा होने जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी और प्रियंका शामिल नहीं होंगे।
अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी इस रैली में शामिल नहीं होंगी। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और गठबंधन के कुछ अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इधर ओडिशा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा। ओडिशा के खोर्धा में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी बीजेडी गठबंधन वाले बयान पर जवाब दिया। हमारे बीजेडी का साथ कोई भी अलायंस नहीं था जब से मोदी जी का सरकार बना। 2014 से बीजेपी अलग लड़ता है, बीजेडी अलग लड़ता है। खड़गे जी बुजुर्ग व्यक्ति है, कभी कभी मेमोरी लॉस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा डील में खड़गे जी के लिए बहुत सम्मान है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक गृह मंत्री शाह अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने श्रीनगर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर के कई समुदायों के लोगों ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने दौरे के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया। हमारा जो आज का मिशन था, ये हमने पीछे जो पहाड़ी तबके को, हमारे तबके को एसटी का दर्जा दिया गया था, उसका हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे और वो शुक्रिया अदा किया। बाकी कोई इससे अलावा नहीं। क्या बातचीत हुई? जी बस बिल्कुल हमारी यही कि हमने शुक्रिया अदा किया, उसके अलावा कुछ बात नहीं किया। गृह मंत्री के श्रीनगर दौरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इस दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस बारे में कोई बात नहीं हुई, हम सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, क्योंकि शुरू ड्राइव मिलने के बाद वो पहली बार हमें मिलने के लिए आए। ये पहले गृह मंत्री हैं जो हमें मिलने के लिए आए। उनके दौर में हम तहसीलदार को मिलने के लिए 2-2 घंटे हमें वेट करना पड़ता था, डीसी साहब को मिलने के लिए पूरा दिन लगता था, तो गृह मंत्री की तो बात ही नहीं है। ये शुक्रगुजार इसलिए है कि दिल्ली से ही हमें मिलने के लिए आए। वो दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एनकाउंटर की बड़ी खबर आपको बताएं। हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर इस एनकाउंटर में ढेर किया गया है। तिलक नगर फायरिंग केस में आरोपी था अजय। अलीपुर से अभिषेक नाम का शूटर गिरफ्तार किया गया है। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी एनकाउंटर को लेकर आ रही है? देखिए, ये जो तिलक नगर फायरिंग केस हुआ था कार शोरूम के बाहर में, उसको लेकर के पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये हिमांशु भाऊ का शूटर था जिसको लगातार तलाश कर रही थी। इसका नाम अजय बताया जा रहा है। कल जब पुलिस को लीड मिली थी तो अजय को पकड़ने के लिए पुलिस ने भलसवा डेयरी में जो है वहां पर पूरा अपना जाल बिछाया था और जब ये अजय वहां पर पहुंचा तो पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस के ऊपर अजय ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करी थी जिसमें अजय नाम के ये शूटर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जो शूटर था ये हिमांशु भाऊ का खास शूटर था और हिमांशु भाऊ विदेश में बैठ करके बाकायदा यहाँ पर ऑपरेट करता और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ये मांगी गई थी तिलक नगर कार शोरूम के मालिक से। और जब ये फायरिंग की गई उसके बाद से फिर एक और कार शोरूम के मालिक को इसी तरीके का एक एक्सटॉर्शन कॉल किया गया था। तो कुल मिलाकर के विदेश से ये पूरी सारी डीलिंग हो रही थी और ये जो अजय नाम का शूटर था यही गोलियां चलाता था और इसी ने ही ये तिलक नगर फायरिंग केस को भी अंजाम दिया था। वांटेड था कई मामलों में और कई सारे मुकदमे इस पे दर्ज। बिल्कुल, कई केसेस का वांटेड और आखिरकार इस अजय नाम के बदमाश को ढेर किया गया है। हिमांशु भाऊ गैंग का ये शूटर बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका। आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाराबंकी में पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, अर्धसैनिक बलों की 20 और पीएसी की 9 कंपनियां तैनात। आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। महायुति की रैली में सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के साथ ही गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता होंगे शामिल। मुंबई के बीकेसी मैदान में आज इंडिया अलायंस की रैली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, केजरीवाल करेंगे संबोधित। इंडिया की रैली में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं होंगे शामिल। कहा, चुनाव प्रचार में व्यस्तता की वजह से शामिल होना मुश्किल। इंडिया अलायंस की रैली में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा शामिल। कांग्रेस ने कहा, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं राहुल और प्रियंका गांधी। आज 3 राज्यों की रैली और रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रायबरेली और राउरकेला में जनसभा, रांची में करेंगे रोड शो। रायबरेली में आज सोनिया और राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव भी मंच पर रहेंगे मौजूद।
20 मई को रायबरेली में डाले जाएंगे वोट। राहुल गांधी के खिलाफ यूपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह हैं बीजेपी के उम्मीदवार। इंडिया अलायंस पर दिए बयान पर ममता बनर्जी की सफाई, कहा हम गठबंधन के साथ हैं, मिलकर बनाएंगे सरकार। ममता बनर्जी ने कहा इंडिया अलायंस भी मैंने बनाया था, हम गठबंधन का हिस्सा हैं, भविष्य में भी रहेंगे साथ। ममता बनर्जी के बयान पर सीताराम येचुरी का पलटवार, कहा ममता बनर्जी अभी भी गठबंधन को लेकर दुविधा में। एनडीए को लेकर सीताराम येचुरी का बड़ा दावा, कहा एनडीए की नहीं अब इंडिया की बनने जा रही है सरकार। टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में बोले अखिलेश यादव, कहा कि यूपी की 79 सीट जीत रहे हैं हम, सिर्फ वाराणसी सीट पर है टक्कर। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। सत्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बीएसपी का बीजेपी से अंदरूनी गठबंधन है, मायावती के उम्मीदवार बदलने से बीजेपी को फायदा। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा अखिलेश यादव का पूरा परिवार हार रहा है, चुनाव यूपी की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा पीएम मोदी के विजन और योगी के कामकाज पर बीजेपी को मिल रहा है समर्थन। पीएम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा पहले अमेठी से गए अब रायबरेली से भी जाएंगे, शहजादे को जनता भेजेगी घर। पीएम का राहुल पर तंज, बोले देश चलाना सोने की चम्मच वाले बच्चों का खेल नहीं, गर्मी की छुट्टी में वो निकल जाते हैं विदेश। इंडी गठबंधन पर पीएम का बड़ा दावा, कहा कि 4 जून के बाद टूट जाएगा इंडी गठबंधन, हार के बाद बलि का बकरा ढूंढा जाएगा खटाखट खटाखट। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली पीएम के भाषण में खोखली बातें हैं, उनकी बातों का कोई वजन नहीं। प्रियंका ने कहा पीएम मोदी अब 400 पार पर हैं चुप, बिना गड़बड़ी किए चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी। टीवी9 भारतवर्ष से बोले खड़गे, कहा 200 सीट पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, 400 पार तो गड़बड़ी करके ही संभव है। खड़गे ने कहा है कि एक दूसरे को डराकर वोट लेना चाहते हैं पीएम, ध्रुवीकरण की राजनीति कर डरा रही है बीजेपी। लालू यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी से जनता रहे सावधान, बीजेपी फिर सत्ता में आई तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी। लालू ने कहा बीजेपी नेता लोकतंत्र खत्म करने की कर रहे हैं बात, आरक्षण विरोधी बीजेपी को सबक सिखाएं लोग। लालू के बयान पर अमित शाह का पलटवार, बोले लालू एंड कंपनी नहीं कर सकते विकास, बेटे को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे लालू। आरक्षण को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले अगर बीजेपी 400 सीट जीती तो आरक्षण कर देगी खत्म। विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का करेंगे समर्थन। लोकसभा चुनाव के बीच अकाली दल को बड़ा झटका, रविकरण सिंह कहलो बीजेपी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कपिल सिब्बल, कांग्रेस ने कहा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों की जीत हुई। मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केजरीवाल को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा दावा, कहा किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं केजरीवाल, उनकी बातों पर भरोसा नहीं। सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन, कहा लोग इस बार उसी को ला रहे हैं जो राम को लाए हैं। राहुल गांधी ने देशवासियों से की अपील, कहा आपका एक वोट भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा, एक वोट पहली नौकरी दिलवाएगा। राहुल गांधी ने कहा आपका एक वोट संविधान के साथ ही आपके अधिकार और आरक्षण की रक्षा करेगा। राहुल गांधी ने कहा सत्ता में आए तो 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पर करेंगे भर्ती, महिलाओं को देंगे 8500 रुपए प्रति माह। उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों में वीडियो रील बनाने पर लगाई रोक, मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी बैन। श्रीनगर में स्थानीय लोगों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। पहाड़ी डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर जताया आभार, कहा केंद्र ने एसटी में शामिल कर हमारी मांग पूरी की। ठाणे के कल्याण में सीएम एकनाथ शिंदे ने किया रोड शो, लोगों से महायुति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। दिग्विजय सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, स्ट्रांग रूम से सिंबल लोडिंग यूनिट गायब होने के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी ने ईस्ट दिल्ली के लिए जारी किया संकल्प पत्र, ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने जारी किया संकल्प पत्र। ओडिशा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से घर जाकर कराया जा रहा है मतदान। चुनाव आयोग ने अब तक के मतदान के आंकड़े जारी किए, 4 चरण में 66% से ज्यादा वोटिंग, 45 करोड़ लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग ने लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की, कहा देश में भारी मतदान दुनिया के लिए संदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा, एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च कर सकता है रूस। खार्किव में रूस का मिसाइल से यूक्रेनी सैन्य रेजिमेंट पर बड़ा हमला हुआ। क्रीमिया में काला सागर के तट पर एक्शन में दिखे रूसी सैनिक, हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। समुद्री ड्रोन नष्ट करने की रूसी सैनिकों ने ली है ट्रेनिंग, छोटे हथियारों से हमले का अभ्यास किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए 23 नए युद्धक टैंक।
उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी का बड़ा दावा, रूस के अनुरोध के बाद बैलिस्टिक मिसाइल का बढ़ाया गया उत्पादन। रूसी विशेषज्ञों ने विकसित किया नया कामकाजी ड्रोन, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को सामने से मार गिराने में सक्षम है। रूस और चीन के संबंधों पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे का बड़ा बयान, हमें यहां पर कुछ भी नया नहीं नजर आ रहा। दक्षिण चीन सागर में तैरते परमाणु रिएक्टर की चीनी योजना पर अमेरिकी सेना की चेतावनी, पड़ोसियों से बढ़ेगा तनाव। इजरायली सेना का गाजा पट्टी के कई इलाकों में हवाई हमला, खान यूनिस में 9 मारे गए। हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायल के मेटुला में किया बड़ा हमला, अनगाइडेड रॉकेट से बरसाए बारूद। ईरानी कमांडर ने एक बार फिर से इजरायल को दी है चेतावनी, हम पर खतरा तो जवाबी सैन्य कार्रवाई करेंगे। हूती विद्रोहियों का पूर्वी यमन में बड़ा हमला हुआ है, डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया गया। लुइस विले में पुल की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक का नया वीडियो सामने आया है, ड्राइवर पर जानबूझकर खतरे में जान डालने का आरोप लगा है। कनाडा में 11,000 हेक्टेयर में फैली आग, 100 से अधिक जंगल चपेट में आए हैं। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है पीड़िता के बयान, विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का एम्स में कराया मेडिकल चेकअप, करीब 4 घंटे बाद 3:15 पर एम्स से निकलकर घर पहुंची है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, पुलिस को बयान दिया, आशा है उचित कार्रवाई होगी। NCW ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PS विभव कुमार को जारी किया नोटिस, आयोग के सामने आज पेश होने के लिए बुलाया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, विभव कुमार के साथ साथ मामले में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। संदेश खाली मामले में ईडी की कार्रवाई, शेख शाहजहां और उसके दोनों भाइयों समेत कई आरोपियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त। संदेश खाली के पास बट्टाला इलाके की महिलाओं का प्रोटेस्ट, घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। झालावाड़ जिले के सरोला में मौत का लाइव वीडियो सामने आया, भजन पर थिरकते और फूल बरसाते गिरे कनिष्ठ सहायक, हुई मौत। हिंदू नेताओं को धमकी मामले में सूरत पुलिस का बड़ा खुलासा, मोहम्मद अली और शहनाज के पास नागरिकता नेपाल की और आधार कार्ड भारत का है। हिंदू नेताओं को धमकी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल करता था, महाराष्ट्र से गिरफ्तार शकील। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, मनोहरपुर दौसा NH पर वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। अंजलि हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। घाटकोपर हादसे में मुख्य आरोपी भावेश भिंडे गिरफ्तार, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से किया गिरफ्तार। टैक्सी में बैग के अंदर मिला मनाली घूमने आई महिला पर्यटक का शव, पति पर हत्या का शक होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल छोड़ने के आदेश दिए, छात्रों ने किया विरोध। आतंकवाद पर NIA का शिकंजा, पुलवामा में UAPA के तहत जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरताज अहमद मंटू की संपत्ति कुर्क की। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, पिन्नेली गांव से 50 पेट्रोल बॉम्ब समेत कच्चे और देसी हथियार जब्त। सिलीगुड़ी में पुलिस की छापेमारी में 3 सिम बॉक्स समेत कई अवैध सामग्रियां बरामद, एक युवक की मौत। नोएडा के पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले पर आप विधायक अमानतुल्लाह ने दाखिल की सरेंडर की अर्जी, आज होगी सुनवाई। चित्रकूट पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस समेत उपकरण जब्त। भारतीय वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत, इंडियन एयरफोर्स को जुलाई तक मिलेगा पहला LCA Mark 1A लड़ाकू विमान। गृह मंत्रालय ने CA के तहत 5 परिवार को दिया नागरिकता प्रमाण पत्र, आदर्श नगर के शरणार्थी शिविरों में खुशी की लहर। 60 साल के बुजुर्ग पिता ने बेटे को किडनी देकर नई जिंदगी दी, सर्जरी के बाद पिता पुत्र दोनों स्वस्थ। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर उत्तराखंड सरकार का फैसला, 4 धाम के मंदिर परिसरों के पास वीडियो और रील बनाने पर रोक। केदारनाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, तीर्थयात्रियों की संख्या अधिक होने से श्रीनगर में रुके गए श्रद्धालु। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, बड़ा हादसा टला। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही, बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हुई। दाहोद की फतेहपुरा तहसील के जलाई गांव में बड़ा हादसा, घर में आग लगने से झुलसे लोग, 2 लोगों की मौत। वलसाड़ के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गुवाहाटी में तापमान बढ़ने से लोग परेशान, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे लोग, ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ी। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान। टांग जिले में चक्रवाती तूफान ने मचाई भारी तबाही, कई मकान क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बारिश के भेंट चढ़ा सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच, IPL के प्लेऑफ में पहुंचा हैदराबाद। IPL में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला, सम्मान बचाने के लिए भिड़ेंगी दोनों टीमें। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का, और वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका में हुए
हादसे के लाइव वीडियो के साथ। दरअसल अमेरिका के लुइस जिले में सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, आप देखिए। रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे गिरा है ट्रक का एक हिस्सा। ये तस्वीरें आपके सामने है अमेरिका के लुइस जिले की, जहां पर आप देखिए ट्रक का एक हिस्सा कैसे लटका हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका के लुइस जिले में सड़क हादसा, ब्रिज से ये टकराता है बहुत तेज रफ्तार में। ये ट्रक जा रहा था अचानक से रेलिंग तोड़ता हुआ ये एक तरफ जाता है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे गिरा है ट्रक। हालांकि इसके बाद ये ट्रक नीचे नदी में नहीं गिरा, बल्कि ये पुल से लटक गया। ये बेहद ही खौफनाक हादसे की तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। राफा की ये तस्वीरें हैं। राफा में इजरायली सेना का विनाशकारी हमला हुआ। हमास की इमारत पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। हमले में पूरी तरह तबाह हो गई इमारत। हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, गाजा के जबालिया में इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमला किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास का ये अटैक जबालिया कैंप के पास, उड़ाई आईडीएफ कार। तस्वीरें आप देखिए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, फ्रांस के कब्जे वाले द्वीप में आजादी की जंग बहुत तेज हो गई है। प्रशांत महासागर के न्यू कैलेडोनिया में हिंसक प्रोटेस्ट किस तरह से हो रहा है, ये तस्वीर आपके सामने। गाड़ियों को आग लगा दी गई, जगह जगह आगजनी की गई है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस की तरफ से टैंक उतार दिए गए हैं न्यू कैलेडोनिया में। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, न्यू कैलिफोर्निया में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात किस तरह से बेकाबू हैं वो आप देखिए। पुलिस ने 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मतदान नियमों में बदलाव वाले विधेयक को पास कराने के बाद यह हंगामा है और फ्रांस से आजादी की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट काफी तेज हो गया है। और देखिए वीडियो ब्रेकिंग है न्यू कैलेडोनिया से, जहां हिंसक झड़प से भारी नुकसान पहुंचा है। आजादी की मांग कर रहे 5 लोगों की मौत हो गई है। 200 गिरफ्तार हैं। सड़कों पर टैंक तैनात है। फ्रांस ने लगाई है 12 दिन की इमरजेंसी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, युद्ध के लिए रूस की विध्वंसक तैयारी। एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च कर सकता है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है, चीन और कंबोडिया की जॉइंट वॉर ड्रिल हुई है। दोनों देशों ने समंदर में दिखाई अपनी ताकत। कंबोडिया के 1300 सैन्य कर्मी और चीन के 760 जवान ले रहे हैं इसमें हिस्सा। चीन और कंबोडिया के बीच 15 दिन तक चलेगा युद्धाभ्यास। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है, गाजा पट्टी में जबालिया कैंप पर आईडीएफ का हमला हुआ। नागरिकों को टारगेट करने का आरोप लगा है। हमले में कई नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। أعمدة الدخان تتصاعد من هذا المكان المستهدف أمام بوابة
10वीं वीडियो ब्रेकिंग है। जबालिया कैंप पर बमबारी का नया वीडियो। आईडीएफ बमबारी से गाजा में हर तरफ तबाही मची है। जबालिया कैंप में हमले के समय कई लोग मौजूद थे। अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी। यूक्रेन ने रूसी हमले को नाकाम किया है। डोनेट्स्क में रूसी टैंकों पर हवाई हमले की तस्वीरें आप देखिए। हमले के लिए आगे बढ़ रहा था रूसी सैन्य काफिला। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन जंग के बीच रूसी जवानों को ट्रेनिंग। ड्रोन अटैक रोकने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। ड्रोन अटैक से यूक्रेन में रूस को भारी नुकसान। हमला रोकने के लिए रूसी जवानों को यह ट्रेनिंग। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। कनाडा के जंगलों में भीषण आग लगी है। अल्बर्टा जंगल में रात के वक्त आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है प्रशासन। हैदराबाद में पड़ोसियों के विवाद की खौफनाक तस्वीरें आप देखिए। पालतू कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार के भी 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।